आज हम सुबह से सोच रहे थे एक बहुत अद्भुत जानकारी आपको पहुंचाना चाहते हैं। बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं पता है। हमारे सनातन धर्म में पंचदेवों की पूजा मानी गई प्रमुख रूप से। पंचदेवों की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। हर मंगल काज के पहले यदि आप पंचदेवों की पूजा नहीं कर रहे तो अभी अधूरा है सब कुछ, यदि कर रहे हैं तो पूरा। और वो पंचदेव सनातन धर्म में जानते सब हैं, पर आपको क्या पता है वो पंचदेव क्यों है और कौन है और उसका महत्व क्या है, आज हम आपको बताते हैं। वैसे ऐसे समझो, 5 तत्व हैं: अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु। ये 5 तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, रामायण में इसका विस्तार से वर्णन। इन्हीं के 5 देवता। पूछो कौन कौन? गणेश जी, भगवान सूर्य, भगवान शंकर, मां पार्वती और भगवान विष्णु। ये 5 देव हैं। इन्हीं को पंचदेव कहा जाता है। इन पंचदेवों की पूजा सनातन धर्म में प्रत्येक मंगल काज में, प्रत्येक गृह काज में, प्रत्येक अच्छे कार्य में जो भी साधक, जो भी सनातन धर्मावलंबी करेगा, सब देवताओं का आशीर्वाद पा जाएगा। और 5 देवता 5 तत्वों के प्रतीक हैं और इनके अधीन भी। जैसे जल तत्व है, जल तत्व भगवान शंकर के अधीन है, इससे शांति प्राप्त होती है। जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व भगवान सूर्य के अधीन है, इससे निरोगी काया और स्वास्थ्य ठीक रहता है। तीसरा तत्व है आकाश तत्व, आकाश तत्व भगवान विष्णु के अधीन है, इससे आपको प्रेम, प्रेमास्पद प्रसन्नता प्राप्त होती है। चौथा तत्व पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व के देवता हैं गणेश जी, इससे आप विघ्न नाश, संकट विनाश कर सकते हैं। और 5वां तत्व वायु तत्व, वायु तत्व मां दुर्गा यानी मां पार्वती के अधीन है, इससे धन, संपदा व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के रूप में पंच देवता है। यही सनातन धर्म के वो पंचदेव हैं जिनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। इसके बाद आप कुछ भी करो मंगल ही मंगल होगा। ये पंचदेव की पूजा करना ना भूलें, इन पंचदेवों को ना भूलें। पंचदेवायतन। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अंग्रेजी में भी एक सेंटेंस है, हु आई एम। ये सबसे ज्यादा जितने भी फिलोसफर हुए, पूरी दुनिया के दार्शनिक हुए, लाओ त्से, सुकरात, डायोजनीज, अरस्तु, प्लेटो, जितने भी ये दार्शनिक हुए, उन्होंने भी एक ही बात के क्वेश्चन के आंसर को जान पाए और उसी के उत्तर को जानने के बाद उन्हें महान माना गया। अब वो उत्तर था, क्वेश्चन था, हु आई एम, और उन्होंने अपने आप को जाना। सुकरात ने यही तो जाना। सुकरात से कहा गया कि तू सत्य बहुत बोलता, तुझे जहर दिया जाएगा, या तो तू सत्य बोलना बंद कर दे। सुकरात कहता है मरने जैसी बातें हैं, बेफिजूली की। जहर पीना पसंद है पर सत्य बोलना छोड़ना पसंद नहीं है। सत्य पकड़े रहेंगे, जहर पी सकते हैं। तो किसी ने कहा पागल आदमी, एक छोटी सी बात के लिए तू मरना चाहता। सुकरात कहता कौन ऐसा आदमी है जो ना मरे, थोड़ा 2 साल पहले मर जाए, क्या फर्क पड़ता है, लाओ जहर। और जब जहर पीसा गया राजा के कहने पर, और सुकरात को जहर दिया गया, और जब पीसा गया तो बाकी मित्रों ने जहर पीसने वाले को पैसा दिया कि थोड़ा लेट करना, ताकि और ऐसा आदमी तो बहुत ऊंचा आदमी है, थोड़ी देर और जिंदा रह ले। तो सुकरात बीच में ही उठ के गया कि बहुत देर हो गई, ला जहर। तो जहर पीसने वाला बड़ा चौंका, बोले पहली बार ऐसा आदमी देखा है जिसको जहर पिलाना। वो कह रहा थोड़ा जल्दी कर। ये तो वही वाली बात हो गई, कहीं पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन लगी हो गई, तो थोड़ा जल्दी कर भाई, और तू जहर के लिए। तब सुकरात कहता है जी के तो देख लिया, जरा मर के भी चेक करना है कैसा लगता है। पहुंचा हुआ आदमी तो ऐसा होता है जो बुद्धित्व का प्राप्ति कर जाता, जो इनलाइटेड हो जाता, जो ये क्वेश्चन का आंसर जान जाता, हु आई एम, मैं कौन हूं, वो तो फिर ऊंचा ही हो जाता है। रावण ने प्रश्न किया, सबसे कठिन प्रश्न किया, कौन है बंदर? हनुमान जी ने उत्तर क्या दिया, सुंदरकांड पढ़ना, आप सुनकर प्रसन्नचित्त होंगे। जाके बल लवले से ते जीतहूं चराचर, तास दूत में जा हरियाणा
प्रिय पूरे उत्तर में हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया। उत्तर क्या दिया और रावण मान गया। रावण कहता कौन हो तुम? हनुमान जी कहते जिसके बल के प्रताप से तूने पूरे विश्व को जीता है, जिसके बल के प्रताप से रावण रावण बना है, जिसके बल के प्रताप से तेरी भुजाओं में बल आया है, जिनके बल के प्रताप से रावण तुझे जीतने का सौभाग्य मिला, उन्हीं प्रभु उसी ब्रह्म के हम दूत हैं जिनकी पत्नी का हरण करके तुम लाए। नाम राम जी का भी नहीं लिया और अपना भी नहीं लिया, ना राम जी का नाम लिया ना अपना नाम लिया, और बात पूरी कह दी मैं उसी का दूं। इसलिए रावण को विद्वान कहा, हनुमान जी को विद्यावान कहा। विद्वान और विद्यावान में अंतर देखा जाए मेरे प्रियजनों, एक ही अंतर है। विद्वान कौन? जो केवल नॉलेज जान ले, ज्ञान जान ले, वो विद्वान है। लेकिन जो विद्वत्ता के साथ साथ उस ब्रह्म के बारे में जान ले और विनम्रता को जीवन में धारण कर ले, वो विद्यावान है। विद्वत्ता बहुत लोगों के पास है, नॉलेज बहुत लोगों के पास है, लेकिन सरलता नहीं। और विद्वत्ता पाना बड़ी बात नहीं है, नॉलेज का पाना बड़ी बात नहीं है, विनम्रता जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज अद्भुत हैं, हनुमान जी विनम्र भी हैं और हनुमान जी विद्यावान भी हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करने को राम कार्य करने को रावण है विद्वान, हनुमान जी है विद्यावान। हनुमान जी विद्यावान क्यों बने? क्योंकि हनुमान जी कुमति निवार, सुमति के महावीर। हनुमान जी कुमति को मिटाते हैं, सुमति को जगाते हैं। इसलिए वीर बजरंगबली विद्वान नहीं है, विद्यावान। अच्छा, विद्यावान और विद्वान में अंतर क्या? दूसरा अंतर भी है। एक जो विद्वान होता ना, उसे खुजली ज्यादा होती, ये वाली खुजली नहीं, विद्वत्ता दिखाने की खुजली। हाँ, ऐसे लोग बहुत खतरनाक, कुछ अंग्रेजी पढ़ लेते हैं तो वो अंग्रेजी, एक आदमी ने अंग्रेजी के 4 शब्द सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। गांव का आदमी था, अब रहा होगा गुजरात का, गुजरात में रहता था बेचारा, सीधा साधा आदमी, गांव का आदमी, लेकिन उसने धोखे से 4 अक्षर सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब गांव में तो कोई अंग्रेजी जानता नहीं था, तो उसे कोई कुछ भी बोले, यस यस, नो 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 नो, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, उसे अर्थ पता नहीं था कि अर्थ क्या है, तो वो नो की जगह यस बोलता था और यस की जगह वेरी गुड बोलता था। और जहां पर उसको कहना हो कि अच्छा तो हम अच्छा तो तुम नहीं जाना, तो वो कहता था थैंक यू। लोग समझते थे बड़ा समझदार पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा, इसे भी पता नहीं था कि अर्थ क्या है, लेकिन ऐसे आदमी को थपेड़े भी बहुत जल्दी लगते थे। एक बार ट्रेन में गया, वो बैठा था आदमी, गांव का आदमी, गुजरात से बैठा, जूनागढ़ से, जा रहा था बेचारा, सीधा साधा गुजराती आदमी, जय जय गरबी गुजरात। बैठा तो गुजरात वाला एक सामने भी, जो सामने आदमी था वो हमारे गांव का था, मध्य प्रदेश का, बागेश्वर धाम का। और हमारे वाले गांव के आदमी का सूटकेस चोरी हो गया। तो सामने वाले से, उसी से पूछा, आपने हमारा सूटकेस देखा है क्या? इसने सोचा ये बहुत बढ़िया मौका है अंग्रेजी बोलने का। इसने कहा यस, अर्थ तो पता नहीं था। तो हमारे वाले गांव के आदमी ने कहा देखा है तो बताओ। बोला नो। बोला बड़ा पागल आदमी, जब देखा है तो बता, यदि नहीं बताएगा तो 4 थप्पड़ मारूंगा। बोले वेरी गुड। जिसका गया था सूटकेस, वो तो गांव का आदमी हमारा, उसका दिमाग खराब, तो उसने 2 रसीद कर दिए। अब इसने कहा कि थैंक यू तो बोल ही लो। विद्वानों को ये खुजली होती है,
हाँ, जो पढ़े लिखे होते हैं ना उनको ये खुजली होती है। हमें पढ़े लिखे लोग मिलते, एक IIT IIMs का बच्चा मिला, बोले भगवान होते हैं। हम कहा क्यों? बोले हम तो प्रैक्टिकल बातें मानते, थ्योरी नहीं मानते। ये सब किताबी ज्ञान है, आप लोग पागल बनाते रहते हो, कथा सुना सुना करके सबको उल्लू बनाते रहते हो, ये सब करते रहते हो, बढ़िया, ये आप लोगों का बहुत बढ़िया धंधा है, धंधा। अच्छा, चूंकि वो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुजरात का था, क्योंकि अभी हमें 3 दिन टिकना भी है ना यहाँ। तो वो आदमी दिल्ली का था दरअसल, क्योंकि अभी आसपास हम दिल्ली नहीं जाने वाले हैं। तो वो आदमी दिल्ली का था, बोला हम नहीं मानते कि हम तो ये प्रैक्टिकल बातों पर भरोसा करते हैं, ये थ्योरी पर भरोसा नहीं करते हैं, ये भगवान भगवान कुछ होता नहीं है, सब बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। उनका मतलब, बोले भगवान यदि है तो हमें बताओ, दिखाओ। उनका क्यों? बोले हम प्रैक्टिकल मानते हैं, वरना मानते नहीं। उनका बेटा जहर कितनी बार, जहर क्या करता? बोला मारता है। उनका तूने कितनी बार पिया? पिया तो नहीं है। हमका फिर बड़ा उल्लू आदमी अभी कह रहा था हम प्रैक्टिकल मानते हैं, और अब तू कह रहा है कि जहर मारता है, तूने पिया है? बोले नहीं पिया। हमका फिर जहर कैसे मारता? बोले हमने नहीं पिया तो क्या हुआ, पर हमने किताबों में पढ़ा है, डॉक्टर ने बोला है। हमका वैसे रामायण में लिखा है, संतों ने बोला भी तो है। जरूरी थोड़ी हर चीज का प्रैक्टिकल हो, और तुमने नहीं किया तो वो ना हो। तुम अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? अब तुम नहीं गए हो, तुम कहोगे अमेरिका कहां है? अरे भाई, अब अमेरिका तुम नहीं गए, पर अमेरिका तो थे। अब तुम कहो हम तो प्रैक्टिकल बात मानते, अच्छा ठीक है, ले मान ले। अरे भाई, जहां तुम नहीं पहुंचे उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। हम नहीं पहुंचे, पर वो है तो। मेरे पागलों, कुछ होते ना थोड़ा सा पढ़े लिखे, उनको होती है बहुत होती खुजली, बहुत खुजली। उनको ठिकाने लगाते रहना चाहिए बीच बीच में, हाँ, बीच बीच में ठिकाने लगाते रहना चाहिए। तो ऐसे आदमियों को ठिकाने। एक आदमी कह रहा था कि एक लड़का हमको और पढ़ा लिखा मिला, बोले ये राम 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 कहने से क्या होता है? राम राम कहने से राम थोड़ी मिल जाएंगे। हम यदि रसगुल्ला रसगुल्ला बोले तो रसगुल्ला मिलेगा क्या? चूंकि वो आदमी बिहार का था। राम राम कहने से क्या होगा? ये राम 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 करते रहते हैं, क्या हो जाएगा? क्या फायदा बेफिजूली का समय बर्बाद करना? राम राम कहने से, रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला थोड़ी मिलेगा। हमका बात सही है, रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला नहीं मिलेगा, लेकिन राम राम कहने से मन एकाग्र तो होगा और उसके प्रति समर्पित। बेफिजूली की बात है, हम नहीं मानते। फिर उसने बड़ा विचित्र कुतर्क किया, बोले कि एक बात बताओ, राम राम कहने से सुनता थोड़ी होगा, पता थोड़ी है वो भगवान है, कहाँ है, कैसा दिखता है। हम तो अनुभव का कहते हैं, तो दिखा सको तो दिखा दो, राम राम नहीं हम बोलेंगे। तो महात्मा भी हमारे गांव के थे, जिनसे क्वेश्चन किया था, उन्होंने एक जोर का चांटा रसीद कर दिया, 4 उंगलियां छप गई। बोले बड़े पागल आदमी हो। बोले पहले हमें भरोसा था कि पागल हो, अब कंफर्म हो गया कि पागल हो। ये चांटा क्यों मारा? हमने ये कहा कि भगवान है तो दिखाओ। बोले पर तू हमें पागल क्यों बोल रहा है? महात्मा ने कहा। बोले वाह, तुमने चांटा मार दिया, दर्द हो रहा है। महात्मा बोले दर्द दिखा। बोले दिखाया नहीं जा सकता, मुझे महसूस हो रहा। महात्मा बोले बस वही तो मैं कह रहा हूं, वो दिखाया नहीं जा सकता, मुझे महसूस हो रहा। तुम दर्द नहीं दिखा सकता कि कहां है, मैं परमात्मा। तुम दर्द दिखा दे, मैं परमात्मा दिखा देता हूं, झंझट खत्म। तो कुछ विद्वानों को ना, मस्कट वालों को नहीं होती है, ये हम पक्के दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि 2 दिन अभी हमें रोटी तोड़नी भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां। तो कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को ये होता भगवान है कि नहीं है, क्या फायदा? अरे मेरे पागलों, बहुत से काम बिना फायदे के लिए करते हो, तो भजन भी कभी बिना फायदे के लिए कर लिया करो। उसमें बिगड़ना क्या, क्या घाटा है? और यदि कुछ हाथ लग गया तो समझो तुम राजा बन गए, इसमें कोई संदेह नहीं। विद्वान आदमी की एक मुसीबत है, खुजली होती उसको।
बहुत मुसीबत है। वो बहुत जहां भी मौका मिलेगा वो अपनी अंग्रेजी छोड़ेगा, इसलिए हमें अंग्रेजी आती नहीं। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बस इतनी ही अंग्रेजी काफी है, और इतनी अंग्रेजी में अपन कई देश चुका चुके हैं। हाँ, मात्र इतनी अंग्रेजी में ही अपन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, इतनी ही अंग्रेजी में अपन फिजी के दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, इतनी अंग्रेजी में अपन ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, इतनी अंग्रेजी में अपन लंदन की संसद जा चुके हैं। हाँ, तो किसी ने पूछा, हाँ हमको पूछा कि आपको आती नहीं कैसे, हम कहा जरूरी थोड़ी है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, उन्हें कौन सा हिंदी आती है। हिसाब किताब बराबर है, देखने की अपने। मेरे पागलो विद्वान आदमी को खुजली होती है, बहुत खुजली, लेकिन किस विद्वान को जो अधूरा है, पूर्ण विद्वान को खुजली नहीं होती, जो विद्युत्ता पा जाता। मेरे पागलो, जो उसको प्राप्त कर जाता वो मौन हो जाता। साधु पुरुष बोलता नहीं, सिद्ध पुरुष बोलता नहीं। याद रखना, जवानी को शुद्ध करो,